सो कि क्लास ट्वेल्थ डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, क्या है। और हाँ गई, सबसे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ओनली 4% लोग आते हैं, मतलब 4% स्टूडेंट्स आते हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी जो 96% है दे आर नॉट सब्सक्राइब, वो देखते हैं वीडियोज़ पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ लाइक भी कर देना वीडियो को, हमें अच्छा लगेगा, बहुत हमारी हेल्प होगी और आपकी भी साथ साथ में हेल्प हो रही है। ओके, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रूट ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 में गिवन है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना बिल्कुल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। वेरिएबल सेपरेबल कैसे है, क्योंकि हमें डी वाई के साथ रखना होता है और डी एक्स हमें एक्स के साथ रखना होता है। तो क्लियरली यहाँ पे वो हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो, डी वाई बाई डी एक्स मैंने साथ में रखा, साथ में क्या है रूट ए प्लस एक्स है हमारे साथ। एक्स को उस तरफ भेज दो, उस तरफ भेज दिया एक्स को। ठीक है, अब आप क्या करो, ये भी एक्स के टर्म्स में ही है, इसको भी यहाँ नीचे ले आओ। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स। समझ में आ गया, मैंने एक्स वाली टर्म्स को सारे अलग कर दिया। एक्स को उस तरफ ले जाओ, डी एक्स को, तो डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स पूरे का डी एक्स हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो इंटीग्रेशन कर दो बोथ द साइड्स का। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स होता है इसमें। इंटीग्रेटिंग जब बोथ द साइड्स करोगे तो ध्यान से देखना, ये वाई हो जाएगा, माइनस इसमें से बाहर ले लो और क्या हो जाएगा अंदर, एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्लस ए और माइनस ए करूँगा न्यूमरेटर में। क्यों करूँगा, क्योंकि हमको इस टर्म को कैंसिल करना है नीचे को। नॉर्मली हम इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर प्लस ए और माइनस ए करूँगा। तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए माइनस ए अपॉन रूट ए प्लस एक्स। समझ में आ गया मैंने क्यों किया प्लस ए माइनस ए। अब देखना क्या करूँगा मैं, तो वाई इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लो, माइनस एक्स प्लस ए अपॉन रूट ए प्लस एक्स। मैंने इसको सेपरेट कर लिया, माइनस ए को अलग से सेपरेट कर लिया ए प्लस एक्स के साथ। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। अब देखो x प्लस ए, जब भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ऊपर x है और नीचे रूट x है। ठीक है, x है और नीचे रूट x है, तो क्या होगा, देखो x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। एक्स को आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स के बराबर ही होता है। जो भी अंदर सेम टर्म हो तो इसके वो आ जाती है जब भी रूट रूट दो मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स को लिख दिया, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बस रूट एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे भी सिमिलरली वही हुआ, हमने ऊपर क्या लिख दिया, रूट एक्स प्लस ए और रूट एक्स प्लस ए मल्टीप्लिकेशन में, तो एक सॉरी या ए प्लस एक्स लिख दो, सेम ही बात है। ए प्लस एक्स लिख दिया, देन दोनों एक को कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस ए। समझ में नहीं आया, वापस से रिवाइंड करो वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, रूट ए प्लस एक्स। ठीक है, सेम ही बात है। अब हम यहाँ पे अलग से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए बाहर ही रहने दो और अंदर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि ए हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अब क्या होगा, अब हम डायरेक्ट इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेट, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे होगा, रूट का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, रूट जो भी अगर रूट एक्स है तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, माइनस है बाहर का साइन। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2, ए की पावर ए प्लस एक्स की पावर 1/2। देन क्या होता है, यहाँ पे पावर एक ऐड होती है और वही पावर नीचे ली जाती है जब पूरी टोटल पावर आ जाती है। तो जब आप करोगे ए की पावर 1/2 हो जाएगा, कर ही लेते हैं, या तो मैं आपको यहाँ पे ही बताता हूँ साइड में। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, या इस तरफ देख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व। अगर रूट एक्स है तो रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2। अब इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2, मतलब प्लस 1 होता है इसमें, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2, और यही 3/2 नीचे ले जाता है डिनोमिनेटर में। तो अब क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो गया, 2/3 एक्स की पावर 3/2। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, एक्स की पावर 3/2, मतलब ये हमारा जो टोटल इंटीग्रेशन आएगा वो ऐसा आएगा। समझ में आ गया, ये एक्स की पावर 3/2 ये प्लस 1 हो गया, यही पूरी पावर नीचे डिनोमिनेटर में लिए और मैंने उसको उल्टा करके बस 2/3 यहाँ पे लिख दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 2/3 रूट हट जाएगा ए प्लस एक्स की पावर 3/2। ठीक है, ये सिमिलरली ये वाला पार्ट किया मैंने, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए, देखना आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। अब ये जो ऊपर आएगा, ए को बाहर ही रहने दो, जब ये ऊपर आएगा ये हो जाएगा ए प्लस एक्स की पावर -1/2, ए प्लस एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे माइनस नीचे उतरेगा, डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। -1/2 प्लस 1 कितना होता है, 1/2, -1/2 प्लस 1 कितना होता है, 1/2। तो ये 1/2 हो जाएगा और नीचे भी 1/2 जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको भी अभी जैसे मैंने ये सॉल्व किया ना, इसको इस तरीके से सॉल्व करके बताओ। ठीक है, इसको भी सॉल्व करो, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल आपका इंटीग्रेशन मतलब जनरल सॉल्यूशन आएगा, वो आएगा -2/3 ए प्लस एक्स की पावर 3/2, प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे है, तो प्लस आप जब करोगे सॉल्व आपको आ जाएगा समझ में, प्लस का यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस
2a√1/2 जब नीचे जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, समझ में आ गया, जब ऊपर 2 आएगा तो आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, √a+x+c। सो दिस इज़ योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन आप यहाँ पे खुद सॉल्व करना, मैंने एक स्टेप यहाँ पे मिस किया ताकि आप खुद सॉल्व कर पाओ उसको, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये करके बता दिया यहाँ पे। तो इसको खुद सॉल्व करो, बाकी क्वेश्चन ईजी था। तो अगर आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करना, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।